महाराष्ट्र का माहौल एक बार फिर से बदलने वाला है। जो लोग उप मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं उनकी सदस्यता भी जाएगी। जी हां, वे विधायक बनने के भी लायक नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है। शरद पवार और पावर दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं राष्ट्र और महाराष्ट्र की राजनीति में। रविवार को जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। जो दल बदल पाला बदल का जो खेल खेला गया वो सबके सामने है। अजीत पवार के साथ 8 एनसीपी के एमएलए को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। ये इतना आनंद फानंद में क्यों हुआ? आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई दी? क्या वजह थी? कानून दल बदल का डर था क्या पाला बदल कर अजीत पवार बच जाएंगे? संवैधानिक बाध्यता आड़े नहीं आएगी। हम आपको बता दें कि राहें इतनी आसान नहीं है महाराष्ट्र में, ना तो बीजेपी के लिए और ना ही एकनाथ शिंदे के लिए और ना ही अजीत पवार के लिए। कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है महाराष्ट्र में। जो दांव खेला गया महाराष्ट्र में, जो दांव चला गया महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए, बताया जाता है कि विपक्षी एकता की बैठक जब से पटना में हुई थी ये उसके बाद से उस पर सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक तो दोनों ओर से हो सकता है। अगर इधर से होगा तो उधर से भी हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की बाजी पलट सकती है? यहाँ पर एकनाथ शिंदे वाली कहानी नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ हैं शरद पवार और शरद पवार के बारे में और शरद पवार की राजनीति के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बेहद घाघ और बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ हैं, तभी तो 24 घंटे के अंदर में उनके 2 विधायक वापस आ गए हैं। अजीत पवार के खेमे से जो 2 विधायक वहां पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दे रहे थे, वास्तविक आंकड़ों की स्थिति क्या है इस पर हम आज आपसे बात करेंगे और साफ हो जाएगा कि जो लोग मंत्री बने हैं, जो लोग मंत्री पद ग्रहण किए हैं, वे क्या विधायक भी रह पाएंगे। वास्तविक आंकड़ों की स्थिति क्या है इस पर हम आज आपसे बात करेंगे और साफ हो जाएगा कि जो लोग मंत्री बने हैं उनका मंत्री का पद कितने दिनों का मेहमान है, वे कितने दिनों तक मंत्री बने रह पाएंगे और उसके बाद कितने दिनों के बाद वे विधायक भी नहीं रहेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि शरद पवार ने अभी तक अपनी बाजी चली भी नहीं है, अपना गेम चला भी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 विधायक, उत्तर कराड़ के विधायक बाला साहेब पाटिल और वहीं पर सतारा के विधायक मकरंद पाटिल, दोनों विधायक वापस शरद पवार के खेमे में आ गए हैं। ये सभी नेता और ये दोनों एमएलए जो हैं वो अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दे रहे थे। और अब वो भी बात सुन लीजिए कि आखिर इनकी सदस्यता क्यों रद्द हो जाएगी, इनकी सदस्यता क्यों बर्खास्त कर दी जाएगी। अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो एनसीपी के पास 53 विधायक हैं और 53 विधायक में से 9 विधायक अजीत पवार के साथ टूट करके एनडीए में शामिल हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि एनसीपी के 40 विधायक शरद पवार के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन ये 40 विधायक कौन हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी अब तक नहीं बताई गई है और ना ही ये अब तक कैमरा के सामने, ना ही ये मीडिया में अब तक सामने आए हैं। नजर सिर्फ 9 विधायक आए हैं। अगर 40 विधायक एनसीपी के बीजेपी में शामिल हुए होते तो मीडिया के कैमरों से और मीडिया की नज़रों से अब तक बच नहीं पाते, कहीं ना कहीं नज़र आ जाते और हमारे देश की मीडिया इस पर जरूर रिपोर्टिंग करती कि फला विधायक अजीत पवार के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर 9 मंत्रियों के अलावा और एक भी विधायक का जिक्र नहीं किया गया है। जो 9 लोग जाकर के अजीत पवार के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से 2 एमएलए शरद पवार के खेमे में वापस भी आ चुके हैं। खैर, हम संवैधानिक बाध्यताओं की बात कर लेते हैं। दल बदल कानून, अगर हम उसकी बात करें तो एनसीपी के 53 विधायक में से 36 विधायक जब तक अजीत पवार के साथ में नहीं जाएंगे, ये दल बदल कानून को मान्यता नहीं मिल पाएगी, दल बदल कानून को मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर अजीत पवार 36 विधायक नहीं साबित कर पाते हैं और 36 विधायक नहीं शामिल कर पाते हैं तो जो 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनकी सदस्यता भी चली जाएगी, उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। दावा 40 का किया जा रहा है, चाहिए 36 और दिखाई कितने दे रहे हैं? 9।
ये तो अजीत पवार जाने और वो विधायक जाने जिन्होंने इधर से उधर और उधर से उधर पाला बदला है। और अब हम आपको सच्चाई बताते हैं कि शपथ ग्रहण क्यों करा दिया गया। आनंद फानंद में सूचना आती है कि अजीत पवार के साथ में 8 और विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आखिर क्यों इतना जल्दी किया गया? जो आंकड़ा अभी 36 का पूरा भी नहीं हुआ था उससे पहले शपथ ग्रहण क्यों करा दिया गया? वो इसलिए करा दिया गया ताकि और जो विधायक हैं उन पर दबाव बने और वो भी एनसीपी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाएं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि 9 लोग तो मंत्री बन गए और 40 विधायकों का दावा किया जा रहा है। अगर 9 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई और 40 विधायकों का दावा किया जा रहा है तो अभी भी तो 31 विधायक बचे हुए हैं और वो 31 विधायक अपना समर्थन क्यों देंगे भारतीय जनता पार्टी को? उनका इसमें क्या फायदा होगा? चलिए अच्छा, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि जिनके ऊपर इनकम टैक्स का केस चल रहा था, जिनके ऊपर ईडी का केस चल रहा था, जिनके ऊपर सीबीआई का केस चल रहा था और जिनके ऊपर करप्शन का केस चल रहा था, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पाला दल बदल कर लिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन जिनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है वे बीजेपी में क्यों जाएंगे? उनका आखिर क्या फायदा होगा? बहुत सारे सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन पवार की पॉलिटिक्स को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति अभी बदलेगी और जो लोग मंत्री बनने के लिए गए हैं वो शायद विधायक भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे नहीं है। उद्धव ठाकरे को इतना अनुभव नहीं था जो बीजेपी ने उनके साथ में गेम कर दिया था। यहाँ पर शरद पवार हैं। शरद पवार बहुत ही घाघ और बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ हैं, उनको चाणक्य कहा जाता है और बीजेपी ने उनको छेड़ करके शायद महाराष्ट्र की सरजमीन पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी प्रतिक्रिया पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।